हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग अब अपने चैप्टर्स को शुरू करेंगे न्यूट्रिशन साइंस में। सब कुछ जो उसको जानने से पहले कार्ब, प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट, मिनरल्स, वाटर, ये सब जानने के लिए जो हमको पढ़ना था उसकी ज़रूरत को हम लोगों ने पढ़ा कि भोजन पदार्थों की आवश्यकता क्या है, इसके बाद पोषक तत्व की आवश्यकता क्या है, कुपोषण क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि एकदम से जो पोषण बहुत कम होता है क्या होता है, न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन साइंस में सब पढ़ना क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, चैप्टर। अब चैप्टर पढ़ना है यानी कि पाठ अपने सब शुरू करने हैं। तो उसके पहले ये तो जान जाइए कि हमारे न्यूट्रिशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों को किस प्रकार की चीज़ें होती है, प्रोटीन किस तरह का, फैट किस तरह का, कार्बोहाइड्रेट किस तरह का, मिनरल्स किस तरह के, वाटर किस तरह के होते हैं। तो हम लोग जो न्यूट्रिशन साइंस से पढ़ते हैं दो प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हैं। किस किस प्रकार की? दो प्रकार की। एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक हम लोग पढ़ते हैं स्थूल पोषक। स्थूल मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हम लोग लेते हैं। स्थूल मतलब होता है बड़ा, मोटा, तगड़ा। तो एक होता है स्थूल पोषक तत्व जो हम लोग बड़े मात्रा में लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं। मैक्रो, ठीक है, मैक्रो बोलते हैं, माँ पर ए की मात्रा, मैक्रो। और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रेंट, माई, माँ पर आ की मात्रा माँ, और छोटी ई, और का पर ओ की मात्रा, और नीचे रा आधा, माइक्रो न्यूट्रेंट। तो इसमें आपका एक माइक्रो न्यूट्रेंट आ जाता है जो स्थूल पोषक तत्व। तो अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ पर ए का अंतर है, यहाँ पर आई, यहाँ आई है, यहाँ ए है, ठीक है। और हिंदी में एक जगह मैं है, एक जगह माई है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन खाने में, शरीर में लगने में बहुत अंतर है, ठीक है। हम लोग जो स्थूल पोषक तत्व, जो बड़े मात्रा में पोषक तत्व लेते हैं, उसका मतलब क्या है, वो क्या है, और उसकी आवश्यकता शरीर में क्या है। और जो हम लोग छोटे मात्रा में लेते हैं वो क्या है, कैसा, उसकी आवश्यकता कैसी है शरीर में। चलिए ये आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो हो, क्योंकि बस आपको ये बताना है कि जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट है क्या, यानी कि हम लोग को ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ लेती हैं वो क्या है, जो चीज़ थोड़े मात्रा में लेते हैं वो क्या है, बस। तो आ जाइए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये आपका है मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि स्थूल पोषक तत्व, यानी कि क्या है आपका, स्थूल पोषक तत्व है। स्थूल पोषक तत्व मतलब समझ गए कि जो ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। स्थूल पोषक तत्व क्या होता है, देखो, जिनकी हमको ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे वसा यानी कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन ही होते हैं। सिर्फ फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि वसा होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी देता है। और प्रोटीन हमारे शरीरों की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है। अगर इसको ज़रा सी मात्रा में ली जाएगी तो ये उतना उपयोगी नहीं होगा शरीर में, इसलिए हम लोग इसको बड़े अमाउंट में लेते हैं। दाल खाते हैं, दूध खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, टोफू खाते हैं, इसीलिए खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसलिए देखिए हम लोग खाने में एक कटोरी दाल लेते हैं, एक कटोरी सब्जी लेते हैं, 4 रोटी खाते हैं, एक कटोरा चावल खाते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं। फैट हम लोग वसा ज़्यादा लेते हैं। कैसे वसा ज़्यादा लेते हैं, सब्जी बना रहे हैं उसमें भी तेल डाल रहे हैं, दाल में तड़का लगा रहे हैं, छौंक रहे हैं, बघार रहे हैं, उसमें भी तेल डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग करते हैं। दूध है उसमें फैट है, मलाई है उसको भी लोग खा ले रहे हैं, अचार में तेल है खा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे हम लोग फैट भी बहुत मात्रा में ले लेते हैं। और साथ में आपका प्रोटीन देखिए हम लोग बहुत लेते ही हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, ज़्यादा ले जाती हैं, ज़्यादा लेने वाली चीज़ें हैं। मैक्रो एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। मैक्रो क्या है, ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है बड़ा, यानी कि ज़्यादा, बड़ा मतलब विशाल, इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि स्थूल पोषक नहीं, बड़ा पोषक जिसको बड़ी मात्रा में लेना होता है। हम इसे ग्राम में तौल सकते हैं। जब हमें चावल खाना है, रोटी खाना है, प्रोटीन खाना है, तेल खाना है, उसको ग्राम में तौलते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे कि चावल आप 50 ग्राम ले सकते हैं, आटे आप 100 ग्राम की रोटी बना सकते हैं, आप तेल 5 ग्राम ले सकते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे ही तो होता है।
जब कोई किसी डाइटिशियन के पास जाए, होम साइंस करने वाले डाइटिशियन कोर्स कर सकते हैं। डाइटिशियन कोर्स करना है, सीखना है, या डाइटिशियन के पास आप जाते बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कोई बीमारी है, तो आप जाएंगे तो वो आपको ऐसे ही बताएगा, अच्छा ठीक है मैडम एक काम कीजिए 50 ग्राम चावल लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 50 ग्राम पका पकाया चावल या पका चावल या कच्चा चावल जो उसको हो, उसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 50 ग्राम चावल ले लीजिएगा। आप 100 ग्राम आटा ले लीजिएगा, उसकी रोटियां बना लीजिएगा। इसके बाद में आप क्या कीजिएगा, आप 5 ग्राम तेल ले लीजिएगा, जिसमें रोटी पे भी लगा लीजिएगा, सब्जी में भी डाल लीजिएगा, दाल पर तड़का भी लगा लीजिएगा, ठीक है। दाल आप 100 ग्राम ले लीजिएगा। 100 ग्राम दाल आप ले लेंगी तो उसको आप दोनों टाइम खा सकती हैं, 100 ग्राम दाल, ऐसे बताते हैं। लेकिन जब आपको कोई छोटी चीज़ बताते हैं तो उसकी मात्रा क्या होती है, अभी आगे हम लोग समझते हैं। फैट किससे मिलता है, या तेल से, नट से, मीट से आदि से पाया जाता है। इसमें 1 ग्राम फैट बराबर 9 कैलोरी होता है, सबको पता है 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है। या किससे, तेल से मिलता है, तेल तो तेल होता ही है फैट, ठीक है। आपको घी से मिलता है, आपको नट्स यानी बीज से मिलता है, सरसों से मिलता है, बादाम से मिलता है, किशमिश से मिलता है, काजू से मिलता है, अखरोट से मिलता है, पिस्ता से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, आपको तेल मिलता है, तिल से मिलता है। इन सब से आपको बीज से और नट्स से तेल प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको मीट जो आप खाते हो उसमें, क्योंकि मीट मांस ही होता है शरीर का, तो जो लोग खाते होंगे उन लोग देखते होंगे शायद काटने पर हो सकता है उनको चिकनापन महसूस होता हो, ठीक है। फिर आपका जो है हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो कि फैट हम लोग को देती। दूध पीते हैं तो उसमें फैट, अगर घर का दूध पी रहे हैं तो फैट है भाई, बाहर का दूध पी रहे हैं तो कहाँ फैट मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, 9 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि 1 ग्राम बराबर 9 कैलोरी। 1 ग्राम आपने फैट खाया है, आपको 9 कैलोरी मिलेगी। कहने का मतलब ये होता है, देखो यहीं पर बहुत लोग का क्वेश्चन आया था ये कि दीदी कि जो है आप बोलते हो कार्ब जो है क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है, ऊर्जा देता है, और फैट उसके बाद ऊर्जा देता है। बोला था ना आप लोगों ने, फैट उसके मतलब क्वेश्चन किया गया था, फैट उसके बाद ऊर्जा देता है, तो बिल्कुल सही बात है। कार्ब कितना होता है, 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 4, 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरी। और फैट कितना होता है, 1 ग्राम बराबर 9 कैलोरी। ये बताओ कैलोरी कितनी चाहिए, कैलोरी 2100 कैलोरी यानी 2100 कैलोरी चाहिए हमको, और 2100 कैलोरी चाहिए अगर हम लोगों को, तो हम लोग अगर फैट खाएंगे तो अगर हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार से ज़्यादा फैट खा लिए तो क्या हो जाएगा, हमारी कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, हमारा वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा तो जो बढ़ रहा है बढ़ेगा ही, हमारे शरीर में बीमारियां होंगी, शुगर होगा, हाइपरटेंशन होगा, बहुत होगा। वहीं कार्ब हम खाते हैं तो अब देखो यहाँ पर करीब करीब औसतन 2 ग्राम फैट खा रहे हैं, 1 ग्राम फैट खा रहे हैं तो 9 कैलोरी प्राप्त हो रही है। वहीं अगर मान लो 2 ग्राम हम कार्ब खा ले रहे हैं तो 8 ग्राम कैलोरी प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब फैट का हम दुगना कार्ब खा लेंगे, कैलोरी तब प्राप्त होगी। कहने का मतलब मान लो 2 चम्मच तेल खा लिए उसमें और 2 चम्मच आटा खा लिए, आटे का रोटी खा लिए, उसमें अंतर है कि नहीं, अंतर है। इसलिए कार्ब ऊर्जा देता है, आपको अच्छी ऊर्जा देता है और कैलोरी कम देता है। फैट आपको कम ऊर्जा देता है, कैलोरी भी ज़्यादा देता है, क्योंकि फैट थोड़ा खाया जाता है। इसलिए समझ गए अब आप लोग कि क्यों कार्ब का कैलोरी कम है, क्यों फैट का कैलोरी ज़्यादा है, यही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपका क्या है, देख लो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, ब्रेड से, रोटी से, पास्ता से, चावल से, फल जैसी चीज़ों में पाया जाता है। पास्ता मैदा, मैदे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मैदा नुकसानदायक बहुत है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर के लिए जहर हैं, क्या क्या, नमक, सफ़ेद नमक मतलब समझ रहे हैं, सफ़ेद नमक मतलब पैकेट वाला जो आपको टाटा साल्ट होता है वो, ठीक है, और चीनी, सफ़ेद चीनी, ठीक है, कोई न्यूट्रेंट नहीं होता, खल्लास, कोई न्यूट्रेंट नहीं होता है खल्लास सफ़ेद नमक में, ठीक है। और आपका मैदा कोई न्यूट्रेंट नहीं होता, खल्लास बिल्कुल, ये एकदम बेकार तत्व हैं। अब सोचोगे अच्छा तो आयोडीन कैसे प्राप्त होगा, नमक नहीं खाते तो,
सेंधा नमक में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अगर जिसको वजन कम करना हो, जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, सेंधा नमक खाओ। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें, ये सब तो चीज़ें ठीक है, हम लोग की व्यवहारिक चीज़ें हैं। ठीक, आ जाओ। इसके बाद में क्या होता है कि 1 ग्राम कार्ब खाते हैं तो हमको कितनी 4 कैलोरी मिलती है, अभी मैंने समझा दिया। प्रोटीन अंडे में मिल रहा, मछली में मिल रहा, टोफी में मिल रहा, दाल में मिल रहा, दूध में मिल रहा, दही में मिल रहा, पनीर में मिल रहा है, मटर में मिल रहा है, चने में मिल रहा है, यहाँ सब मिल रहा है। इस जैसी चीज़ों में हम लोग क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी हम लोग को मिलती है, प्राप्त होती है। ठीक है, जितना हम लोग को कार्बोहाइड्रेट में प्राप्त होता है उतना हम लोग को प्रोटीन है। आप देखो, चॉकलेट खाते हो, डेयरी मिल्क चॉकलेट में पर सर्व लिखा रहता है पीछे पैकेट में, पर सर्व इतना कैलोरी। ठीक है, इसीलिए अगर आप पूरी पैकेट खा लेते हो तो समझ लो आपने पूरे दिन की कैलोरी खा ली, इनफैक्ट ज़्यादा खा ली। लेकिन वही उतना अगर आपने गुड़ और मूंगफली की चिक्की खा ली या तिल की चिक्की खा ली तो आपको उसका 1/4 भी कैलोरी नहीं मिलता है। आप उसके अलावा भी अपना भोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्ब में जितना कैलोरी होती है उससे 2 गुना क्या, और 2 गुना से ज़्यादा फैट में कैलोरी होती है। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ये बड़े मात्रा में, बड़े अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है, ये हमारी थाली में, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, ये हमारी थाली को करीब 60 से 70%, 60 से 70% क्या करते हैं, घेर के रखते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, चलें। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। और ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है, और ग्रीक से मैक्रो लिया गया था, और मैक्रो से ग्रीक से माइक्रो लिया गया था, और माइक्रो से ही मतलब छोटा होता है। ये पोषक तत्व जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है जीवन भर, इसको हम कम मात्रा में जीवन भर लेते हैं। आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस, तांबा, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जीवन भर चाहिए। अगर हम जीवन भर नहीं लेंगे तो एक समय पाकर हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, खून कम हो जाएगा, खून पतला हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, बाल झड़ जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आपका विटामिन आ गया, आयरन आ गया, कैल्शियम आ गया, आयोडीन आ गया। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, जल नहीं आता है। जल ना तो माइक्रो में आता है, जल ना तो मैक्रो में आता है। इसीलिए जब पदार्थ पोषक तत्व की बात होती है तो जल की बात नहीं होती है। ठीक है, जब पोषक तत्व की बात होती है जल की बात नहीं होती, क्योंकि जल का जो न्यूट्रिएंट है वो ना तो माइक्रो में काउंट होता है ना मैक्रो में काउंट होता है। इसलिए जब पोषक तत्वों की बात होती है तो जल का बीच में कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, इसके बाद में क्या आपका आ गया, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन, तांबा, फास्फोरस आदि इसमें आते हैं। ये कम मात्रा में लिया जाने वाला मिनरल होता है, खनिज पदार्थ होता है। आम तौर पर इसको 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन से कम लिया जाता है। मतलब इसको 100 माइक्रोग्राम मतलब ऐसे बिंदी, माइक्रोग्राम ऐसे मतलब ऐसे बिंदी से कम मात्रा में इसको लिया जाता है। हमारे शरीर में 33 प्रकार के तत्वों से मिलकर ये शरीर का निर्माण हुआ है। 33 प्रकार के तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है, जो हमें रोज आहार से प्राप्त करना होता है। हमें ऐसा आहार लेना होता है, ये जो 33 प्रकार के पदार्थ हैं वो मुझे मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सवेरे एक कप चाय पी लिया, दिन भर फ्री स्टाइल में घूम रहे हैं। ठीक है, जो कि होता है औसतन, मैं आप सब लोग ऐसा करते हैं। एक कप चाय पी के अगर मान लो छुट्टी आ जाती है, संडे आ जाता है, तो एक कप चाय पीकर पूरा दिन निकल जाता है। पता चलता है 3 बजे की चलो थोड़ा खा लेते हैं, नहीं तो जो है चक्कर आके गिर पड़ेंगे, है ना। सबके साथ ऐसा होता है, जिसके शादी ब्याह हुआ है उसके साथ तो पक्का ही ऐसा होता है। हो सकता है और दिन बच्चे स्कूल चले जाएं, पतिदेव काम पे चले जाएं, तो कुछ खा पी के आराम से काम पे जाओ या बैठो, लेकिन संडे वगैरह का दिन रहता है तो पूरा दिन चाय में ही निकल जाता है। ठीक है, तो रोज हमको आहार से 33 प्रकार का तत्व प्राप्त करना पड़ता है। इसके बाद में क्या है कि ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, मैंने बताया। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, इनको मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में नापा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये 100 माइक्रोग्राम से कम मात्रा में लिया जाता है, इसको मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में नापा जाता है। किसको, माइक्रो को, उसको ग्राम में नापा जाता था। मैंने बताया 50 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो,
5 ग्राम ले लो, ऐसे। इसको मिलीग्राम में कि कितना आयोडीन चाहिए, इतना आयोडीन चाहिए, ठीक है। कितना आप वो चाहिए, क्या कहते हैं, कैल्शियम चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट आपको माइक्रोग्राम वो चाहिए। इस तरह से आपने आरडीए पढ़ा है ना, देखा है किसको ग्राम में तौलना है, किसको किस में तौलना है। प्रोटीन ग्राम में आ जाती है, फैट ग्राम में आ जाता है, आयोडीन फटाफट उसी में नीचे माइक्रोग्राम में आ जाती है, इंटरनेशनल यूनिट में आ जाती है, आयु में आ जाती है। तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी कि काम करने का तरीका इनका, किसका, आपका माइक्रोग्राम का नहीं, मैक्रोग्राम का, ठीक है। आपके मैक्रोग्राम का, मैक्रोग्राम का CRO, माइक्रोग्राम का काम करने का तरीका क्या है, 43 से 65 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं है, 43 से 65% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से 45 से लेकर 65% तक कैलोरी हम लोग को प्राप्त करनी चाहिए, लेनी चाहिए। अब ये शरीर और उम्र के हिसाब और लिंग के अनुसार कार्य किया जाता है, कल मैंने बताया था। 20 से 34 से 35% कैलोरी आपको फैट से लेनी चाहिए। ये भी आपकी उम्र और लिंग पर डिपेंड करता है, चाहिए कितना ये बता रहा है। 10 से 35% प्रोटीन से कैलोरी लेनी चाहिए, 10 से 35% प्रोटीन हो उससे कैलोरी मिले, ऐसा लेना चाहिए। ये आपके माइक्रो नहीं मैक्रोग्राम की यूनिट है। माइक्रोग्राम में इतना मात्रा में लेना चाहिए, और माइक्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया कि इसको हम लोगों ने मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में नापते हैं। इसका जो है 100 मिलीग्राम से कम ही, इसका जो 100 माइक्रोग्राम से इसका कम ही, नीचे ही इसकी औसतन लेने की क्षमता होती है। उसको ग्राम में लेते हैं हम लोग, माइक्रोग्राम को, स्थूल को, और सूक्ष्म को माइक्रोग्राम में लेते हैं, यानी कम मात्रा में लेते हैं। तो ये आपकी चीज़ें थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रोटीन, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर प्रोटीन के लिए तैयार रहिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा आप पढ़ के आएंगे, थोड़ा मैं बताऊंगी, तो हम दोनों लोग की तैयारी बढ़िया से चलेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते मस्त रहिए। और ये PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पर, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, PDF प्राप्त कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।